धर्मशाला से बड़ी खबर। हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने गुरुवार को अपने धर्मशाला प्रवास के दौरान सर्किट हाउस में जिला कांगड़ा भाजपा की महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में 4 दिसंबर 2025 से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र के दौरान सुक्खू सरकार को हर मोर्चे पर घेरने की रणनीति पर अंतिम सहमति बनी। बैठक में स्पष्ट कहा गया कि कांग्रेस सरकार के झूठे वादों, ठप पड़ी स्वास्थ्य सेवाओं, बढ़ती बेरोजगारी, बिगड़ती कानून व्यवस्था, फेल होती गारंटियों और कर्मचारियों की वेतन पेंशन समस्याओं को लेकर भाजपा इस बार एक ऐतिहासिक और विशाल प्रदर्शन करने जा रही है। इस दौरान विधायक विपिन सिंह परमार ने कहा कि 3 साल में कांग्रेस सरकार हिमाचल को बदहाली की राह पर ले आई है। स्वास्थ्य सुविधाएं चरमराई हुई हैं, अस्पतालों में स्टाफ और संसाधनों की भारी कमी है, लेकिन सरकार केवल कागजों पर काम दिखाकर वाहवाही लूट रही है। परमार ने कहा कि अब जनता अच्छी तरह समझ चुकी है कि सुक्खू सरकार की गारंटियां सिर्फ प्रचार का हिस्सा थीं और 4 दिसंबर को लोग अपनी नाराजगी सड़कों पर जाहिर करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा का यह प्रदर्शन सिर्फ राजनीतिक आयोजन नहीं बल्कि हिमाचल की जनता की आवाज है। भाजपा ने दावा किया है कि 4 दिसंबर को हिमाचल का जनमानस कांग्रेस सरकार का पूरा पर्दाफाश करेगा। सर्किट हाउस में हुई इस अहम बैठक में प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेताओं, विधायकों, पूर्व विधायकों और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सभी नेताओं ने एक स्वर में कहा, अब जनता की आवाज दबाई नहीं जा सकेगी। 4 दिसंबर को धर्मशाला गवाह बनेगा सरकार के खिलाफ एक ऐतिहासिक जनगर्जना का। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस की सरकार के 3 साल पूर्ण हो रहे हैं और ये 3 साल प्रदेश की जनता की बदहाली के 3 साल हैं। वो बेरोजगार युवक जो पहली कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरी की तलाश में थे, 5 लाख रोजगार उनको लगता था कि ये सरकार देगी और जिसकी गारंटियां भी की थी, 28 लाख बहनें 1500 रुपये के इंतज़ार में थी। जो गारंटियों को लेकर झूठ का एक पुलंदा बनाया गया, उसके खिलाफ एक जनाक्रोश कार्यक्रम, जनाक्रोश प्रदर्शन वो 4 दिसंबर को धर्मशाला में होगा। ये सरकार जिसके कानून व्यवस्था तबाह हो चुकी, प्रदेश आर्थिक संकट के लिए और आर्थिक संकट में इस सरकार के कारण खड़ा हुआ, इसको यहाँ तक कहा जा सकता है कि सरकार आर्थिक दिवालियेपन की ओर आगे बढ़ी। तो ऐसी सरकार को और उखाड़ फेंकने का संकल्प लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सामान्य जनमानस वो धर्मशाला में पहुंचेगा। आज उस कार्यक्रम की व्यवस्था संबंधी बैठक धर्मशाला में की गई और पूरे धर्मशाला में सब ओर जनता सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी और इस जनाक्रोश कार्यक्रम के माध्यम से स्पष्ट संकेत, स्पष्ट संदेश प्रदेश को और देश को जाने वाला है कि यह सरकार अब चलने वाली नहीं। एक भी योजना पिछले 3 साल के अंदर ये सरकार जनहित में नहीं चला पाई। रादर सभी जनहित की योजनाओं को ताला लगाने का श्रेय इस सरकार को है। वो हिम केयर के माध्यम से मरीजों का लाभ हो रहा था, आयुष्मान का लाभ भी नहीं मिल रहा है जो केंद्र सरकार की योजना है। प्रदेश की बीजेपी की सरकार ने 15 से ज़्यादा ऐसी महत्वपूर्ण जनहितकारी योजनाएं चलाई थी, वो सारी बंद है। प्रदेश का विकास बंद है। सड़कों की हालत, पीने के पानी की हालत, लॉ एंड ऑर्डर की हालत निरंतर गंभीर होती जा रही है। माफिया राज प्रदेश में दंदना रहा है। जंगल काटो अभियान जोरों से चला है। जमीन खोदो माफिया
वो जोरों से काम कर रहा है। यानी ऐसी स्थिति में और मंडी में जाकर जश्न मनाना, जिनके घर बह गए, आपदा के अंदर जो अभी भी सड़कों पर हैं, धर्मशालाओं में, मंदिरों में, अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहने को मजबूर हैं, वहाँ पर जश्न मना करके उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम सरकार करेगी। वो सारे विषय हम 4 तारीख को उजागरित करेंगे।